is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान की कि वो समझे मेरी बात। नहात दिखने का अगर मुझको करीना आ जाए, जितना दुश्वार हो जीना मुझे जीना आ जाए। उस सफर में कभी थकते नहीं दिल और पांव, जिस सफर में कहीं एहसास मदीना आ जाए। डूबने वालों, कभी दिल से पुकारो तो उन्हें, खुद भंवर लेके किनारे पे सफीना आ जाए। ऐसी रहमत की घड़ी भी कोई आ सकती है। मैं मदीने में रहूं, मुझ में मदीना आ जाए। मुझ गुनाहगार भिकारन की यही जन्नत है। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके निस्बत का मेरे हाथ खजीना आ जाए। हो तो सकता है अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो तो सकता है अगर आप करम फरमा दें, मेरी आंखों से मेरे दिल में मदीना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज में हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और आप तमाम समाअतों को इस बज़्म सुखन में जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम दोस्तों साथियों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है। जी हाँ जनाब, 2:08 हो जाते हैं और 11वें महीने की 28 तारीख हो चुकी सन 2020, जुमातुल मुबारक की रात, और जुमातुल मुबारक हफ्ते और इतवार की रात मेरी और आपकी मुलाकात रहती है। हमेशा दुआएं आपके लिए होती हैं, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मिजाज कैसे है? अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप जानते हैं पूरी टीम कोशिश काबिश होती है, और उसके बाद ये प्रोग्राम इस तरह से आपकी समातों की नजर होता है। मोहतरमा सदफरानी साहबा, राना बिलाल साहब, जी हाँ प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, और सुल्तान सलाहुद्दीन साहब और महक जमीद मोहतरमा जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं सीनियर, और आज के प्रोग्राम में मुझे मावनत हासिल रहेगी सोहेल तनोली साहब की। और आप ये भी जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहुत सारी जगहें आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दियारे गैर में रहने वाले हैं तो आप बहुत दूर, लेकिन दिल के बहुत करीब हम आपको रखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। सो आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं, हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं, ये फूल खुशबू की रायगानी से डर गए हैं। जी हाँ, ये कुछ मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि शुरू में ऐसा हुआ करता था कि हम सोच के आते थे कि कौन सा शेर पढ़ना है और कौन सी बात करनी है, और कौन सी तशबीह किसको देनी है, और कौन सा जुमला कब बोलना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज नौशी गिलानी साहिबा की किताब मेरे पास है जिसका उन्वान है पहला लफ्ज़ मोहब्बत लिखा। अब नातिया अशार चूँकि मैंने शामिल किए, और उसके बाद पहली गज़ल का शेर आपको सुनाया, और किताब मेरे पास है। इसमें से बहुत कुछ नहीं से अगर तो कुछ गज़लें और एक आध नज़्म शामिल करेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किताब बहुत पहले मैंने पढ़ी होती है, और उसको जब शामिल करता हूँ बज़्म सुखन में, तो आप यही समझिए कि मैं पहली बार पढ़ रहा होता हूँ या बहुत अरसे के बाद पढ़ रहा होता हूँ। सो अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं, ये फूल खुशबू की रायगानी से डर गए हैं। हमें भी रुखसत की रस्म कुछ तो निभाना थी, तुम्हारी आंखों में आए पानी से डर गए हैं। बड़ा खूब निभाया नौशी गिलानी साहिबा ने, वरना ये फराज का कमाल है
कि आंखों के बारे में और आंसुओं के बारे में, उनमें बहते पानी के बारे में। वैसे अमजद इस्लाम अहमद साहब को भी अपना एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। सो शायद लोग भी ऐसे एहसास को छेड़ते हैं कि इंसान उसको छुए बगैर उसको छुए बगैर रह नहीं सकता। हमें भी रुखसत की रस्म कुछ तो निभाना थी। तुम्हारी आंखों में आए पानी से डर गए हैं, ये तीर जितने फजा में आकर ठहर गए हैं, किसी परिंदे की बेजुबानी से डर गए हैं। इन्हें भी दरिया में अपनी कश्ती उतारना थी, जो लोग लहरों की सरगरानी से डर गए हैं। ये हम जो शहर वफा में गुमसुम खड़े हुए हैं, फिर एक ताजा गलत बयानी से डर गए हैं। और शेर है कि अभी तो दिल को उदास करती नहीं है शामें, अभी तो दिल को उदास करती नहीं है शामें, अभी से क्यों गम की हुक्मरानी से डर गए हैं। हमें भी साहिल पे गीत लिखने थे सीपियों से, हमें भी साहिल पे गीत लिखना थे सीपियों से, मगर हवाओं की मेहरबानी से डर गए हैं। मैंने आपसे कहा ना, बड़ा खूबसूरत एहसास छेड़ा खुशी गिलानी ने, और इस एहसास पे बहुत खूबसूरत अल्फाज बने और उनको चुन के ये बड़े गहरे शेर तख्लीक कर दिए। ये जिस एहसास की इन्होंने बात की है ना, उसी एहसास के ऊपर मुसाफिर हमेशा डरता है। वो सफर शुरू करने से पहले चाहे उसका दिल मुतमईन हो, वो खुश हो, उसको लगे कि दुनिया उसने सैर कर ली है, लेकिन मुसाफिर और सफर में हमेशा एक अंदेशा रहता है, एक अनजाना सा डर रहता है। चाहे आपको लाख यकीन हो, आपको सारे रास्ते पता हो, मंजिल का यकीन हो, तयन भी किया हो, सारे असबाब भी आपके पास हो, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर रहता है, एक अनजाना सा खौफ रहता है। ये तो तब होता है जब ये सारी की सारी शराइत पूरी हो, रास्ते मालूम हो, मंजिल का तयन हुआ हुआ हो, हम सफर चुना हुआ हो। लेकिन जब ये सब चीजें ना हो, तो फिर इंसान कभी कभार इन हवाओं में सांस लेते में भी डरता है।
सपने हैं अपने प्यार के, हाँ सपने हैं अपने प्यार के। ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में होने लगी है। भीगी सी एक रात ले आई क्या साथ ये धड़कने जो हमें कहने लगी है। खामोशी के दरमियां कब चाही थी बात ये धड़कने। कोई ताजा कहानी और भी है, कोई ताजा कहानी और भी है, अभी कुछ रायगानी और भी है। किनारे क्यों प्यासे रह गए हैं, किनारे क्यों प्यासे रह गए हैं, अगर दरिया में पानी और भी है। यहाँ पर हौसला बिखरा हुआ है, यहाँ पर हौसला बिखरा हुआ है, वहां एक हुक्म सानी और भी है। बदन फिर गर्द सहरा ना हो जाए, सफर में रायगानी और भी है। अभी है वहशते गम से मोहब्बत, अभी है वहशते गम से मोहब्बत, के अश्कों में रवानी और भी है। अगरचा हुक्म है तरके जनू का, मगर इस दिल ने ठानी और भी है। और चंद अशार बहुत खूबसूरत उसको शामिल करते हैं। और आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। जी हाँ, बात हो जाएगी 2:30 के बाद। ये सिलसिला शुरू करते हैं, आप जानते हैं। और राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000-101। जी हाँ, कोड हुआ करता 051 का, 051-111-000-101, 051-111-000-111। अगर आप अपने सेल फोन से डायल कर रहे हैं नंबर, या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में है, तो आपको कोड के साथ यही नंबर डायल करना पड़ेगा। तो था कि क्या सिर्फ इसलिए था सारा सफर हमारा। जी हाँ, शरायत की बात आ गई ना। और शरायत के अगर हवाले से बात करें तो फिर तो बहुत सारी बातें जो है ना वो सारी की सारी कहानी और सारी का सारा सफर जो है वो उलट पलट हो जाता है। इस जिंदगी के बड़े अजीबोगरीब से उसूल होते हैं। दुनिया एक तरफ जाती है और ये जो बनते और बिगड़ते रिश्ते हैं, मिजाज हैं, इनके कुछ अपने ही उसूल होते हैं। और एक हमारी श्रेष्ठ भी है कि हमें हर मामले में, कहते तो हैं कि नफा नुकसान की बात नहीं होती है। मैं भी आपसे कहता हूँ और आपको भी मानना यही है कि जिंदगी में बनते और मिटते तो नहीं होना चाहिए। जो चीज़ एक दफ़ा बन जाती है वो मिटती कहाँ है। जो जहन नशीन हो जाती है, जो रूह में सरायत कर जाती है, उसके नक्श
खत्म नहीं हो सकते, मध्यम जरूर होते हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ, लेकिन मिटती कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सैयद शौकत अली शाह ने अपने सफरनामे में लिखा था कि इंसान अपने आप को धोखा देता है, भूलता कुछ नहीं है। सो हम कहते तो हैं, जब हम कहते हैं कि हमें याद नहीं है, हम भूल गए, तो ये हम किसी और को सुना नहीं रहे होते, ये असल में हम अपनी जात से झूठ बोल रहे होते हैं। यहाँ मिटती कोई चीज नहीं है, बस बनती है। जिनको ये मालूम है कि मिटती कोई चीज नहीं है, वो लोग रिश्ता, नाता, ताल्लुक, वास्ता, राब्ता बनने से पहले बहुत डरते हैं। वो इसीलिए डरते हैं कि जब जो चीज एक बन जाती है उसका मिटना मुश्किल हो जाता है। ये कोई कारोबार तो नहीं है ना, ये कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है। आपने कंपनीज को देखा होगा कि एक ही कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचती है, कुछ प्रोडक्ट उसके हिट हो जाती हैं और वो बहुत सेल होती है, कुछ ऐसी होते हैं जिनकी सेल बहुत कम होती है। सो जिन प्रोडक्ट्स की सेल कम होती है वो लाजमी तौर पर डेफिनेटली वो खसारे में जा रही होती हैं, लेकिन उसी कंपनी की कोई एक आधी चीज इतनी बिकती है कि वो जो खसारा है वो दूसरी चीज के नफे से बराबर हो जाता है। सो ये जो बैलेंस शीट बनती है साल के आखिर में या साल के मिड में जब बनती है कि क्या खर्चे हुए और क्या फायदा नुकसान है, फिर जब जाके बैलेंस शीट बनती है उसमें नेट प्रॉफिट शेयर होता है। जब नेट प्रॉफिट शो होता है तो फिर पता चलता है कि कंपनी फायदे में है, नुकसान में है। कारोबार इंसान को बहुत समझ में आता है, वो ये सारी चीजें बड़ी जल्दी सीख लेता है, लेकिन ये जो जिंदगी है ना, ये समझ में नहीं आती। सारी जिंदगी गुजर जाती है और इंसान बेबस का बेबस होता है। हाँ, सरिश्त ये है, उसकी ख्वाहिश, उसकी आरज़ू ये है कि जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे नफे में जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब तो मौजज़ात भी नहीं होते, वो जमाने और थे कि जब मौजे हो जाया करते थे, इंसान मिल जाया करते थे बिछड़ के। क्या सिर्फ इसीलिए था सारा सफर हमारा, क्या सिर्फ इसीलिए था सारा सफर हमारा, आधा शजर तुम्हारा आधा शजर हमारा। और शेर सुनेगा कि अंदर से जैसे कोई खैमा उखड़ गया हो, बाहर से खूबसूरत लगता है घर हमारा। दस्तार चाहता है, तलवार मांगता है, हर एक हाथ अपना, हर एक सर हमारा। और कुछ बेड़ियां हैं खाली कुछ पांव बेसख्त से, कुछ बेड़ियां हैं खाली कुछ पांव बेसख्त से। फिलहाल क्या बताएं रुख है किधर हमारा। और जाए कोई कहां तक, क्या सात आसमान तक, जाए कोई कहां तक, क्या सात आसमान तक। है गर्दबाज है हिजरत पीछा न कर हमारा। सहमी हुई रफाकत पहरों ये सोचती है, जो हाथ शाना कश है खींचे न सर हमारा।
जब एक दूजे के लिए बने अभी वो दर्द बाकी है, अगरचे वक्त मरहम है, मगर कुछ वक्त लगता है किसी को भूल जाने में, दोबारा दिल बसाने में। अभी कुछ वक्त लगना है, अभी वो दर्द बाकी है। मैं कैसी नई उल्फत में अपनी जात को गुम कर दूं, मैं कैसे नई उल्फत में अपनी जात को गुम कर दूं कि मैं जिस्म जा में अभी वो फर्द बाकी है। अभी उस शख्स की मुझ पर निगाहे सर्द बाकी है। अभी तो इश्क के रास्तों की मुझ पे गर्द बाकी है। अभी वो दर्द बाकी है। जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मीलों दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे।
दबाए नाजुक पे गिरा होता है, अब भला शेर कहाँ होता है। दबाए नाजुक पे गिरा होता है, अब भला शेर कहाँ होता है। अब हमें तेरा ख्याल आते ही सिर्फ एहसास ज़ाया होता है। और शेर सुनेगा कि सुरमई शाम तेरा हर लम्हा बायसे वहशत जां होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। ठीक है आप? माजून बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी माशबीन इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। चले आपकी दुआएं। आज मेरे पास एक मुकालमाती गज़ल है और एक मुख्तसर सी और है। शाइस्ता सहर साहब शायरा हैं, उनका कलाम है। जना जी फरमाती हैं कि कहाँ दिल ने वो तन्हा है, हाँ कहाँ दिल ने वो तन्हा है, कहाँ दिलबर में रुसवा है। हाँ अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। कहा मैंने है दुनिया क्या, हाँ खबर पहुंची कि धोखा है। वाह कहा मैंने है बेचैनी, कहा उसने ये सौदा है। वाह वाह कहा शब है अंधेरी क्यों, हाँ कहा फिर अब्र छाया है। हाँ कहा आंखों में आंसू हैं, कहा उनमें मेरा क्या है। वाह 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 कहा मैंने हया है क्या, कहा आंखों का पर्दा है। हाँ कहा खामोश क्यों है लब, कहा रुखसत का सदमा है। मोहब्बत है कहा मैंने, हाँ कहा उसने तमाशा है। वाह कहा कहा रास्ता बदल डालो, कहा मुश्किल पलटना है। हाँ और इन्हीं की एक और छोटी सी गज़ल है, शामिल करती हूँ। हाँ फरमाती है कि खिजा अगर बहार है तो ठीक है, खिजा अगर बहार है तो ठीक है, तुझे सुकून करार है तो ठीक है। हाँ मेरे भी दिल में दर्द है जरा जरा, हाँ मेरे भी दिल में दर्द है जरा जरा, तुझे भी मुझसे प्यार है तो ठीक है। तो ठीक है। अदावतों के तीर सब खता किए, हम्म अदावतों के तीर सब खता किए, मोहब्बतों का वार है तो ठीक है। तो ठीक है। ये जिंदगी किसी तरह तो सहल हो, हाँ ये जिंदगी किसी तरह तो सहल हो, किसी का इंतजार है तो ठीक तो है। ठीक है। जमाना मोतबर नहीं तो गम न कर, जमाना मोतबर नहीं तो गम न कर, जो एतबारे यार है तो तो ठीक है। ठीक है। वाह ये जिस्म भी किसी का है दिया हुआ, हाँ ये सांस भी उधार है तो तो ठीक है। ठीक है। वाह मैं होश में तो हिजर सह न पाऊंगी, मैं होश में तो हिजर सह न पाऊंगी, सहर अगर खुमार है तो हाँ, ठीक है। हाँ और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपको आज बहुत के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तबाए नाजुक पे गिरा होता है, अब भला शेर कहाँ होता है। अब हमें तेरा ख्याल आते ही सिर्फ एहसास ज़या होता है। सुरमई शाम तेरा हर लम्हा बायसे वहशत जा होता है। फिर वही किस्सा असबाब जुनू।
फिर वही किस्सा असबाब जुनूं, फिर वही शहरे बयां होता है। गीत गाए जो हवा साहिल की, तेरे लहजे का गुमा होता है। जिंदगी तेरे हर एक मंजर में मौत का रक्स नहा होता है। और महफिले याद सजा लेते हैं, महफिले याद सजा लेते हैं। शब में क्या खूब समा होता है। माँ का आंगन तो कहीं छोड़ आए, दिल मगर अब भी वहां होता है। महफिले याद सजा लेते हैं, शब में क्या खूब समा होता है। इसी एहसास की बात करते हैं ना रात के इन आखिरी पहरों में। बस लफ्जों के हेर फेर से मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें शऊर से लाशऊर में कैद होती हैं, लाशऊर से शऊर में आ जाती हैं। रात के इन आखिरी पहरों में फिर एक महफिल, एक समा बन जाता है। फिर कोई आप याद उठाते हैं, कोई एक लड़ी पे रोते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप भूल जाना चाहते हैं, उससे एक एहसास के साथ वो याद भी आ जाती है। दिल को बहलाने बैठे थे और एक बार फिर दुखा बैठे। खैर, बड़ी खूबसूरत एक बास ताबिश की गजल के चंद अशार जहन में आ रहे हैं गुजरे हुए वक्त के हवाले से। ये जो सारी बातें होती हैं, वस्ल, जुदाई, मोहब्बत, ये जो सारे एहसासात, जज्बात हैं, इनसे एक अहद बढ़ के, बहुत बढ़ के, जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो भी इंसान की जिंदगी में गुजरता है और सबसे पहले गुजरता है, जिसे आप बचपन कहते हैं। दुनिया की सारी नेमतें, सारी मोहब्बतें एक पलड़े पे रख दें और बचपन के चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने दूसरे पलड़े पे रख दें तो बचपन वाला पलड़ा भारी हो जाता है। बचपन पे ऐसी हजार मोहब्बतें इंसान कुर्बान कर देता है। बचपन चाहे जैसा भी हो, आशाओं से भरा हुआ हो या मुश्किलों से थका हुआ हो, बचपन बचपन होता है। वास्ताबिश से कहा था कि दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था। अब लिखने वाले से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये जो आगाज किया ना दहकते दिन, ये सिर्फ गर्मी की दोपहरों की बात नहीं है, ये उस सख्त बचपन की बात भी है जिसका जिक्र अभी मैंने 2-3 लफ्जों में किया कि मुश्किलों से थका हुआ हो। दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता था। अगर मैं पूछता बादल किधर को जाते हैं, जवाब में कोई आंसू बहाया करता था। ये चांद ज़ौफ से जिसकी जुबान नहीं खुलती, कभी ये चांद कहानी सुनाया करता था। मैं अपनी टूटती आवाज गांठने के लिए कहीं से लफ्ज का पेवंद लाया करता था। और शेर था कि अजीब हसरत परवाज मुझ में होती थी, अजीब हसरत परवाज मुझ में होती थी। मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था, तलाश रिस्क में भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। हमारे घर के करीब एक झील होती थी, हमारे घर के करीब एक झील होती थी और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था। ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई,
ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। जिंदगी बता क्या मिला क्या खो दिया। सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए दिल तो सारे परेशान हैं। पूरे होते नहीं फिर भी देखे बहुत ख्वाब आंखों पे हैरान है। दिल लगाना जिंदगी से ये तो उलझी डोर है। लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। छोड़ देगा कभी जिंदगी की तरह जिंदगी कह के जो बुलाता है। रख के दिल में कहीं याद रखता नहीं। जिंदगी की तरह भूल जाता है। सुन रहे हो दिल में जितना हसरतों का शोर है। लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। खैर लगती हो क्यों तुम भी मुझको कभी। जिंदगी तुझसे कैसा नाता है। जी के देखा तो फिर दिल को लगने लगा। दिल तो जीने से घबराता है। होगा आगे क्या पता ये जिंदगी का मोड़ है। लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सजाद भाई नवीद बात कर रहा हूँ स्वीडन से। जी स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। राना नवीद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत करम उस्ताद का। सर आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम उस्ताद। बताइए। तमाम समातों को प्यार भरा सलाम जी। एक बशीर बदर साहब की गजल लेके हाजिर हुआ हूँ। जनाब इरशाद। कहते हैं जी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, आहा। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। अच्छा है, अच्छा है। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, हाँ। बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। आहा, आहा। और कैशियर जी के तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था। बड़ा अच्छा मिसरा है। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। क्या बात, क्या बात। और खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने हाँ। बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। वाह वाह। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, हाँ। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। वाह वाह। और अगर वक्त इजाजत दे रहा एक छोटी सी। जी जी प्लीज। और ये मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये इफ्तिखार आरिफ साहब की जनाब। कहते हैं कि मेरी गर्दन न झुकी तन से जुदा भी ना हुई, आहा। मेरी गर्दन न झुकी तन से जुदा भी ना हुई, खुश खुदा भी ना हुआ, खल्के खुदा भी ना हुई। बात हो, बात हो। वाह वाह। और गैर तो थे ही मेरे यार भी नाराज हुए, आहा। गैर तो थे ही मेरे यार भी नाराज हुए, मसलहत भी ना हुई, मुझसे रया भी ना हुई। आहा, आहा। और हर नफस रूह में जंजीर रहा खौफ कफस, आहा। हर नफस रूह में जंजीर रहा खौफ कफस, हाँ। कैद में भी न रही जान रहा भी न हुई। क्या बात, क्या बात। साहिबो इनको तो मजबूर खुशामद न करो, हाँ। जिनसे महबूब की तौसीफ सना भी न हुई। अच्छा। नाम बेराह रवि में भी न चमका अपना, हाँ। काम की हमसे कोई लगविश पा भी न हुई। वाह वाह। सफरे दश्त पे हम शहर से तन्हा निकले, हाँ। अब्र तो था ही कहाँ, साथ हवा भी न हुई। साथ हवा भी ना हुई। आज यूं शीशाए दिल गुंबदे जामे टूटा, हाँ। बहुत खूब मिसरा। आज यूं शीशाए दिल गुंबते जामे टूटा, गूंज तो गूंज कोई सौ तो सदा भी न हुई। वाह वाह। और मुंदमिल जख्म का होना था मुकद्दर वरना, हाँ। तुम दुआ पूछते हो हमसे दुआ भी न हुई। आहा। और कुछ कहें पर था गलत आज, कुछ कहीं पर था गलत आज के मिलकर उससे, हाँ। दिल भी सालिम रहा मजरूह अना भी न हुई। अच्छा है, अच्छा। और आखिर शेर जी की तोहमते जुर्मी जफा कैसे उठाए के नजर, हाँ। तोहमते जुर्मी जफा कैसे उठाए के नजर, हम गरीबों से तो जी भर के वफा भी न हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बहुत शुक्रिया सजाद भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तू जितना प्यार करता जा रहा है, तू जितना प्यार करता जा रहा है, मुझे दुश्वार करता जा रहा है। शराब उठने को है हद्दे नजर तक, शराब उठने को है हद्दे नजर तक, वो दरिया पार करता जा रहा है। मेरे तोड़े हुए वादे भुलाकर वो फिर ईसार करता जा रहा है। मुझे इकरार के मानी सिखाकर, मुझे इकरार के मानी सिखाकर वो खुद इनकार करता जा रहा है।
वो माजी को भुलाने के है दर पे, मुझे दीवार करता जा रहा है। उसे भी ढाल मैंने दी थी जाफर, जो मुझ पर वार करता जा रहा है। जिया अली जाफर जिया की गजल। और आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। लेकिन जो चीज़ जो मैंने कलाम आपकी समातों की नज़र करना है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए बात कम हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप समझते हैं इस बात को। तारिक नईम साहब ने लिखा कि ज़वाले सनते ओहाम से पहले चला जाए, नजूमी गर्दिशे अय्याम से पहले चला जाए। कैसी बात है और कैसी नसीहत है। ज़वाले सनते ओहाम से पहले चला जाए। अगर इंसान को सारी ये बातें पता हों तो वो उस रास्ते पे जाए ही क्यों जहां पे ये अंदेशा हो कि फलां चीज से पहले वापस जाना है। उन्होंने लिखा कि गनी में जहां सुना है आज भी शब खून मारेगा, मुसाफिर से कहो वो शाम से पहले चला जाए। और बड़ा खूबसूरत शेर था। ये शायद जिन गज़लों के 3-4 अशार होते हैं वही याद रह जाती हैं। वो था कि कहीं हम भी ना बिक जाएं यहाँ आसान किस्तों पर। अगर जिंदगी में ये दिशा हो जिसका जिक्र तारिक नईम साहब ने किया है, तो फिर ऐसी जिंदगी तो नहीं होती है। कहीं हम भी ना बिक जाएं यहाँ आसान किस्तों पर, चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए। इरादे पढ़ लिए हैं उसने गर चश्मे जुलेखा के, तो यूसुफ से कहो इल्जाम से पहले चला जाए। ये तो वैसे ही अशार आ गए जहन में कि तारिक नईम साहब के थे। और जो गजल मेरे सामने है वो उस्मान नकवी की है। रगों में रोग की तफसील किससे तय करते हैं? रगों में रोग की तफसील किससे तय करते? तुम्हारे हिज्र की तावील किससे तय करते? नए सफर से नए दायरे निकलने लगे, किसी भी रंज की तफसील किससे तय करते? उफक हो खत्म मोहब्बत का अगर तो फिर परवाज किधर को होगी अबाबील किससे तय करते? और हम अपने आंसुओं तक फैसला पसंद हुए, हम अपने आंसुओं तक फैसला पसंद हुए, मगर हयात की वो झील किससे तय करते? यूं सांस बाकी भी रहने थे इस तमन्ना के, तुम्हारे हुक्म की तामील किससे तय करते? हर एक बार गिराता रहा है चाक हमें, हम अपने होने की तकमील किससे तय करते? तुम्हारे अहद में होते हुए किसी के न थे, उठाते संग तो फिर मील किससे तय करते? और हम अपने आंसुओं तक फैसला पसंद हुए। बस इंसान के इख्तियार में यही कुछ है। आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर किसी को एहसास नहीं है तो आपके लफ्ज़ों से, आपकी बातों से, आपके जुमलों से उसको एहसास होने वाला नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो समझाई नहीं जाती, जो बताई नहीं जाती। ये खुद से ही होती है। अगर किसी को एहसास नहीं है तो
तो उसको एहसास दिलाया नहीं जा सकता, और अगर दिलाया जा सकता भी है तो नहीं दिलाना चाहिए। उस एहसास का क्या फायदा कि जो जिताने से दिलाने से आए। हम अपने आंसुओं तक फैसला पसंद हुए, मगर हयात की वो झील किससे तय करते। रगों में रोग की तफसील, रगों में रोग की तफसील किससे तय करते। तुम्हारे हिज्र की तावील किससे तय करते। चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया। साडा जग सी वीरान अज वसिया, किने नी खा भरे भरे। चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया। साडा जग सी वीरान अज वसिया, किने नी खा भरे भरे। वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी। रंगा दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया। चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया। साडा जग सी वीरान अज वसे, किने नी खा भरे भरे। वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी। रंगां दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया। चढ़िया के तेनू असी तकिया। साडा जग सी वीरान अज वसिया, किने नी खा भरे भरे। वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी। रंगां दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया।
जी हाँ जनाब, और इसी किताब में से दो नज़में शामिल करेंगे। नौशी गिलानी की किताब पहला लफ्ज़ मोहब्बत देखा, इसमें से दो नज़में शामिल करेंगे। एक का उन्वान है नारसाई और दूसरी आपने पहले भी सुनी हुई है, तमाम दुख है। और आपकी फरमाइश भी थी, सो इसी बहाने फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और जिन लोगों ने नहीं सुनी तमाम दुख है उनकी समाप्त तक पहुंच जाएगी। पहली नज़्म नारसाई। उन्होंने लिखा कि अजब रिश्ता है ये तर्को तलब का, अजब रिश्ता है ये तर्को तलब का कि जो अब तक रवैयों की ठठरती बर्फ की चादर में अपना मुंह छुपाए अपने होने की लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे बेदरो दीवार जिंदा में मुक़य्यद है जहां मासूम रूहें फिक्र फर्दा से हरासा हैं, जहां पर ख्वाब की रंगीन फजाएं बन नहीं सकती, जहां सच्चाइयां भी अपने बच्चे जन नहीं सकती, जहां पर रोशनी के दायरे आज़ाद होते हैं, जहां पर जिंदगी के हौसले मस्मार होते हैं, जहां हरफ तसल्ली भी यूं ही बेकार लगता है, जहां ज़ोम व तकब्बुर इज्ज से दामन छुड़ाते हैं, दुआओं के परिंदे रास्तों से लौट जाते हैं, जहां पर तितलियों के पर भी रंगों से मुकर जाएं, जहां पर गीत सारे फाख्ताओं के बिखर जाएं, यही वो आलम हैरत है, दश्ते बदगुमानी है, जहां दिल की हवेली में वफा बर्बाद रहती है, यकीन के बाप में सारी फजा नाशाद रहती है, यहाँ जहनों पे कोई खुश ख्याल छा नहीं सकती, यहाँ जहनों पे कोई खुश ख्याली छा नहीं सकती, मोहब्बत बन के इस दर पे सवाली आ नहीं सकती। जिया और वक्त कम है, साथ ही एक नज़्म शामिल करते हैं जिसका उन्वान तमाम दुख है। क्या आदमी साहब का बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, किसी गुमगुश्ता निशानी की तरह होता है। तो दुख तो बहुत से हैं, लेकिन नौशी गिलानी कहती हैं कि तमाम दुख है। वैसे मेरे जहन में भी नहीं था ये जो मैंने आपको कहा ना कि नौशी गिलानी कहती हैं कि तमाम दुख है। इस जुमले की अदायगी से मुझे याद आ गया, मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी। दुख के हवाले से है कि वो मेहदी हसन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जब वो हयात थे, तो लाहौर में किसी घर में उनसे इंटरव्यू लेने गए जो माय नाज एंकर हैं सुहेल बड़ाई साहब। तो उन्होंने मेहदी हसन को, क्योंकि वो बेड पे थे, आखिरी बहुत अरसा उन्होंने बेड पे गुजारा, तो लाहौर में अपने बेटे के पास रहे थे, वो प्रोग्राम वहाँ पे रिकॉर्ड कराने गए और उन्होंने जब इंटरव्यू शुरू किया तो वो उसका दौरानिया डेफिनेटली ऑन एयर 1 घंटा होता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो 2-4 घंटे वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, फिर वो एडिट होता है, फिर वो आपके लिए रिकॉर्ड होके एडिट होके फिर वो ऑन एयर आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऑन एयर आप देख नहीं सकते, वो या तो आपको एंकर बताता है या फिर आप खुद जाके जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है। तो बहरहाल ये ऑन एयर चीज़ हुई भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर तो शायद आप यकीन ना करें और मुझे बतानी भी नहीं चाहिए। जो चीज़ ऑन एयर हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू शुरू हुआ और पूछने वाला सवाल पूछता रहा और मेहदी हसन साहब जो हैं वो जवाब देते रहे, लेकिन जवाब देते देते साथ में उनके आंसू निकल आते थे और वो बातें कर रहे होते थे और आंसू जो है वो टप टप गिर रहे होते थे।
बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने दुनिया कैसे घूमी और उन्होंने रियाज कैसे किया और उन्होंने इतनी कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारी। उसमें बहुत सारी लोगों को बातें नहीं भी पता थी। उन्होंने 40 साल की उम्र में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस की थी। सबसे बड़ी ये बात है कि इतनी उम्र में तो लोग अपना गाना और सिंगिंग का कैरियर ख़त्म कर देते हैं या ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो उनकी रियाजत ही इतनी थी ज़िंदगी में कि उन्होंने पहली परफॉर्मेंस जो है वो 40 साल की उम्र में की और बाकी के जो 20 साल थे जो गायकी के थे वो उन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। और नैरोबी के और एक और मुल्क है उसमें बादशाह आता है अभी तक। उन्होंने बताया था कि वो मेरे से टाइम मांगते थे कि मैं साल में 10 दिन के लिए मैं वादा करके आया था उनसे कि मैं परफॉर्म किया करूँगा आपके महल में आके, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो ऐसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी जो आज के सिंगर लोग जो हैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो नए सिंगर हैं ये अगर एक दफ़ा वर्ल्ड टूर का कह के 2-4-5 मुल्क में परफॉर्म करके आ जाते हैं तो वो समझते हैं, समझना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका अशरे अशीर भी इनके हिस्से में नहीं आता। तो बहरहाल बात वो मेहदी हसन की हो रही थी, तो आंखों से आंसू टपकते रहे सारे इंटरव्यू में। तो आखिर में उन्होंने सवाल ये पूछा जो इस नज़्म के, और उससे मुझे याद आया कि इतनी लंबी बात आपसे शेयर हो गई। तो उन्होंने मेहदी हसन साहब से पूछा कि ये जो आप हर वक्त आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं, क्या आपको ज़िंदगी में कोई दुख है? तो मुझे अभी तक याद है उनकी फीलिंग, उनका जेस्चर कि मेहदी हसन ने रोती हुई आंखों से उसको सवाल पूछने वाले को देखा और बस हल्का था कहा कि हाँ दुख तो है। तो जब इतनी ज़िंदगी गुजार के इंसान इस नतीजे पे पहुंचता है कि साथ साथ खुशियों के साथ साथ तरक्की के साथ साथ पैसे दौलत हुकूमत शोहरत सारी चीज़ों के साथ साथ ये जो सारे एसेट्स बढ़ते हैं, ये जो दुखों वाला खाना है, ये जो ब्रैकेट है, ये भी थोड़ी थोड़ी भी बढ़े तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दुख तो एक भी जो हो वो सारी खुशियों पे हावी हो जाता है। तो एक से ज़्यादा तो आदमी सहल ही नहीं सकता। तो बहरहाल नौशी गिलानी ने भी ये लिखा कि उनका भी कंक्लूजन यही है। नज़्म का उन्वान भी तमाम दुख है। उन्होंने लिखा कि हमें खबर है, ये भी बहुत मसला है लिखने वालों का, और ये जो लिखारी लोग होते हैं, जो हुनर वाले होते हैं, ये जो राइटर्स होते हैं, ये हमसे बहुत सारे साल बहुत सारा वक्त आगे होते हैं। इनको पहले से खबर होती है। नौशी गिलानी ने लिखा कि हमें खबर है तमाम दुख है, हमें खबर है तमाम दुख है, ये ज़िंदगी को जो आसमानों की वसतों तक 1000 सदियों से मिल रहा है, पयाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है, ये ज़िंदगी को जो आसमानों की वसतों से 1000 सदियों से मिल रहा है, पयाम दुख है। जो कारज़ारे ज़वाले हस्ती को धूप छाँव की आहटों से चला रहा है, निज़ाम दुख है। सहर तो एक मुख्तसर सा गम है, तवील दिन की हवेलियों के जो रास्तों में ठहर गई है, वो शाम दुख है। ये शाम दुख है कि इसकी शह पर कई दिनों से मुसाफराने अबद का ऐसे फराक आसार रास्तों पर सफ़र तो खैर एक अलमिया है, कयाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है, ये आस दुख है, निराश दुख है, उदासियों का लिबास दुख है। ये तशनगी जो अजाब बनकर ठहर गई है बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहद दवाम दुख है।
ये शोर करती हवा का सारा खिराम दुख है, हमें खबर है तमाम दुख है। ये तुम मोहब्बत निभाते हो तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वसल मौसम जो एक मुसलसल मुगालता है तो इस रफाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशत नुमा फिजा में खामोश रहना भी एक सजा है, मगर किसी से कलाम दुख है, हमें खबर है तमाम दुख है।
असर नहीं होती। मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, शीशा घरों से पूछता हूँ, शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, बाखुदा शबनम नहीं है, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, यहाँ दामन निचोड़ा है किसी ने, यहाँ दामन निचोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, प्यार की आग में जलते रहे, प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहे, 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 अपनी कहानी कैसे कहे। जी हाँ जनाब, और 3:25 हो जाते हैं बस में सुकून जा शौक, और मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम मेरी कोशिश होती है कि इसमें आपकी फरमाइशें भी आपकी समातों तक पहुँचें, जिसमें कभी हो जाता है दरगुजर कर दीजिए करें। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैंने आपको बताया ना कि ये बज़्म में सुखन पहले हम सजाया करते थे, तरतीब दिया देते थे। हमें हमारी ट्रेनिंग में ये शामिल है कि कलाम के साथ म्यूज़िक मैच करना चाहिए। तो हम बड़े ख्याल से जो गज़ल नज़्म जो भी पढ़ते थे उसी के एतबार से उसी के से मिलता जुलता गाना गज़ल प्ले करते थे। लेकिन ये तब होता था जब हम इसको सजाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग में इस बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है रेडियो पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान से भी और दयारे गैर से भी बहुत सारे लोग रात के इन आखिरी पहरों में, क्योंकि बड़ा और टाइम है पाकिस्तान में, तो बहुत और टाइमिंग्स हैं कि दिन को आपको काम करना होता है, और अगर नींद ना पूरी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब जानते हैं। सो जो इतने एहतमाम से प्रोग्राम सुनते हैं उनकी पसंद को शामिल करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। तो दरगुजर कर दिया करें आप जब भी आपको ऐसा लगे कि म्यूज़िक मिसमैच है। मसलन एक दफ़ा मुझे लाहौर से कॉल रिसीव हुई, किसी मेजर साहब की थी। वो कहीं आए होंगे, छुट्टी आए होंगे, प्रोग्राम मेरा चल रहा था। कुछ माँ के हवाले से मैंने बात की,
सो वो उनके दिल में उतर गई, या उनको अपनी वालदा याद आ गई। वालदा हयात नहीं थी। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ही पहले ही 25-30 मिनट में ही कुछ ऐसी बात हुई थी माँ के हवाले से। तो 2-4 चीज़ें मुझे याद थी, वो मैंने ऑन एयर कर दी, और उसके बाद मैंने कोई और प्ले कर दिया, गाना भी और गज़ल भी। सो उनका एक रिक्वेस्ट का टेलीफोन आया करीबन 2:30 बजे 2:25 पे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ओरिजिनल माए नी माए सुनना है। सो मैंने कहा मैं प्ले कर देता हूँ। जब मैंने अपनी प्लेलिस्ट में देखा और अपने ये जो हमारे पास इजी एक्सेस में, क्योंकि हमारी ये भी ट्रेनिंग में शामिल है कि अगर आपको 10,000 इसमें प्लेलिस्ट में गाने हैं, गज़लें हैं, तो आपने 7 सेकंड में कैसे प्ले करना है। सो ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था, जो कि पहले बहुत मुश्किल लगता था कि 10,000 गानों में से 7 सेकंड में कैसे गाना प्ले होगा, और डीजे को ये करना पड़ता है। सो इतना मुश्किल काम नहीं होता, ये आपको सर्च करना पड़ता है और सारा काम तो कंप्यूटर ने करना है। सो हमारी गलती थी कि वो मुझे ओरिजिनल सॉन्ग मिला नहीं। सो एक छोटी सी बात थी, 10-15-20 मिनट गुजरे तो मेजर साहब का दोबारा टेलीफोन आ गया, और फिर उन्होंने मुझे इस बात की जिद की कि मैंने तो अभी सुनना है। सो नेट का बंदोबस्त यहाँ पे होता नहीं है, बहुत बार ऐसे होता है आप डायरेक्ट प्ले नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी नहीं है। सो 3-4 बार कॉल करने के बाद कोई 3:30 बजे मेजर साहब जो है वो कुछ समय आ गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कैसे बताऊं सजाद खान कि मुझे अभी माँ की याद आ रही है और मुझे अभी ओरिजिनल सॉन्ग सुनना है, मुझे इसी वक्त सुनना है, और मेरे पास नहीं है, और मैं आपको सुन रहा हूँ। आपकी वजह से मुझे ये याद ताज़ा हुई और आप ही लगाया, आप ही प्ले करेंगे। सो फिर वो मैंने क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है, जब आप गाना सुन रहे होते हैं तो हमारे पास अगर 5 मिनट का सॉन्ग है तो हम 5 मिनट से दूसरी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से सॉन्ग ले आते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, वो हमें ला के दे देते हैं। टेलीफोन भी है, और हमारी असिस्टेंट्स के लिए जैसे हर वक्त मौजूद रहते हैं। जैसे आज की मामलत जो मैं आपको बताता हूँ कि आज मुझे मामलत हासिल रहेगी सुहेल तनौली साहब की, या जो भी दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, तो इसीलिए होते हैं। सो मैंने प्ले कर दिया। बताने की ये बात थी कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम माइक के इस तरफ और हम बैठे इसलिए हैं कि आपको फैसिलिटेट करें। कहने की बात सिर्फ इतनी सी थी कि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि ये मिस मैच सा गाना है, गज़लें कुछ और चल रही हैं, टॉपिक तन्हाई का है, दुख का है, और आपने गाना कोई और लगा दिया है। तो वो इसलिए होता है कि सारे एक मूड में नहीं बैठे हुए होते। कोई खुश होते हैं, कुछ जो दयारे गैर में है, अमेरिका में है, इटली में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ लोग सुबह सुबह काम पे जा रहे होते हैं, तो उनको अपने मिजाज से गाना सुनना है। बस उनका दिल चाहता है, वो इतने दूर से ट्यून करते हैं, 2 घंटे मेरे साथ रहते हैं, FM 101 के साथ रहते हैं। सो उनका एक राइट बनता है। तो आपको कभी ऐसा डेफिनेटली फील होता होगा। सो बात मुझे जहन में आ गई, तो इसलिए मैंने आपकी गोश गुजार कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना अमेरिका न्यू जर्सी से मैं। जी कैसे हैं मोहसिन राना साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये तो प्रोग्राम महफिल चल रही थी। ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि ये जो कास्ट राना है उन्होंने हाईजैक कर लिया क्योंकि ऐसा नहीं है, प्रोग्राम हमेशा आप ही सही है सर। मैं तो शुरू से ही क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर भी हमारे PM भी बिलाल राना है, और कॉलर भी जो है वो कभी मोहसिन राना है और कभी नवीद राना है। तो मसला जो है ना वो ऐसा नहीं है। हाँ। महफिल हमेशा आप ही सही है। और ये जो रेडियो पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम अभी आपने ले लिया, ये अल्लाह ताला की कोई खास करम नवाजी होती है इंसान पे।
ऐसे ही है। तो बाकी वो सिर्फ चीजें मैच होना होती हैं सर, और कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जनाब। अब दुखों के हवाले से बात हो रही थी, मैंने कहा ये तीर चल रहे हैं आज महफिल में, तो मैं भी जरा अपने थोड़े से दुख जो है आपके साथ शेयर कर लूं आकर। जी जी प्लीज। कुछ वजन था, एक नज्म थी मेरे पास, बहुत इसमें भी दुख भरी बातें हैं, और परवीन अपना नौशी गिलानी साहिबा की आपने वो नज्म भी शामिल की, हमें खबर है तमाम दुख है, तो इसमें भी दुखों का थोड़ा सा जो है वो सामान है नज्म में। नज्म है सर, एक पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान शायर हैं सुहेब मुगीरा सदीकी। अच्छा। उनकी नज्म है रायगानी। अच्छा। थोड़ी तवील है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको आपकी महफिल में शामिल करूँ। जी जी प्लीज। फरमाते हैं कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते थे कि जैसे हो रागा कोई मुतरबों का। कदम जैसे सापा गामा पागा सारे, वो तबले की तरकट पे तक धीं तिनक धीं तिनक धीं तिनक धीं हम चल रहे थे। क्या बात, वाह। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, वाह वाह वाह। उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को रंग दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों के लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को झलक दे सके। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फनोनस की तंग गलियों से डिवंची उठे, कैसे हस्पानिया में पकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक ज़मां में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। वाह वाह। जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो साल हर साल तक चली है, कई जमानों में बढ़ गई है। मैं इन जमानों में लम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूँ। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूँ। मुझे जमाना ये कह रहा था कि रायगानी मुबालिगा है। भला तुम्हारी जुदाई का दुख जमा मकां को हिला रहा है। भला रिलेटिविटी की साइंस किसी के मरने से मुंसलिक है। इन्हें बताओ तुम्हारे जाने का दुख उठाकर फकत अकेला वो मैं नहीं था जो जर्रा जर्रा बिखर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था और उसकी थ्योरी के काले गरहे जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना मैं,
और उसकी थ्योरी के काले गधे जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखता था मैं, वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, वो मेरी आंखों में गिर गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ 180 के जाविये पे पलट गया है कि मेरा होना तुम्हारे होने से मुंसलिक था। तुम्हारी आंखों की रोशनी थी तो मैं भी दुनिया में हो रहा था। तुम्हारे लहजे के सुर मिले थे तो मैं बना था। तुम्हारे हाथों का लफ्ज हाथों को मिल रहा था तो देखता था। हमारे हाथों के एटमों की दफे की कुव्वत कशिश पे कैसे बदल रही है। पर अब तुम्हारी नजर कहीं है, तुम्हारा लहजा भी अब नहीं है। तो तुम बताओ मैं किस तरीके से अपनी हस्ती को नीस्ती से जुदा करूं। मैं दंग आंखों से सारी दुनिया को देखता हूं और अपने होने की कोई इल्लत तलाशता हूं। अजीब तरह का बेनिशा बेमुकाम दुख है। समझने वाले समझ गए थे ये रायगानी है। रायगानी तमाम सदियों का हाम दुख है। मैं अब हकीकत समझ रहा हूं। तमाम दुख था, तमाम दुख है। तुम्हें बताऊं, किसी के होने का कोई मकसद, कोई मायने नहीं है। अगर तू निश्चय मेरा नहीं है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे जमीन पे रह के। पले भरेंगे, बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे कई जनेंगे। जहां से निकल पड़ेंगे, जिन्हें जनेंगे वो सब। कि ये अजियत भी बेपनाह है। मैं ऐसी हालत में जिस जगह जितने दिन रहा हूँ, मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूँ। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। एक नज़्म थी सर, मैंने कहा आज महफिल में शामिल कर दूं। आपकी बड़ी मोहब्बत आपको बहुत में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, तुझको याद करेगी, रो रो के फरियाद करेगी। झांझर तुझको याद करेगी, रो रो के फरियाद करेगी। अपनी पागल झांझर को कैसे मैं समझाऊंगी। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी तेरे बाजरे दी राखी। छनकेगी हाथों में, भीगी भीगी बरसातों में।
कंगना मेरा, कब आएगा सजना तेरा, पूछेगा ये कंगना मेरा, कब आएगा सजना तेरा। इस बेदर्दी कंगना को कैसे मैं बहलाऊंगी, तेरे बाजरे की राखी, तेरे बाजरे की राखी, तेरे बाजरे की राखी, तेरे बाजरे की राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी, साजन में घबराऊंगी, रांझन में घबराऊंगी, तेरे बाजरे की राखी, तेरे बाजरे की राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी, तेरे बाजरे की राखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा लेट हूँ। सर ख्याल नहीं, यकीनन आप लेट हैं और हमेशा लेट होते हैं। तो फिर मैं चला जाऊँ? नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चला जाऊंगा। नहीं 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 सर, आप आ गए, हमें पता होता है आप देर से आएंगे हमें कौन सा रिकॉर्डिंग का शौक है सर। नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग सही बात सुनी नहीं जाती। अभी कभी प्रोग्राम कर लेना, हाँ। अपनी रिकॉर्डिंग सुनने में मजा नहीं आता, जैसे उस दिन आप बात कर रहे थे ना। जी हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है तो सर। ऐसी दुनिया। आसिम साहब, खैर आप ऑस्ट्रेलिया से शामिल हो रहे हैं, लोग अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और वो सारे का सारा सुनते हैं और उसके बाद दोबारा करते हैं प्रोग्राम और दोबारा सुनते हैं। इतना हौसला नहीं। बड़ा हौसला है सर। नहीं, वो जब तक आप ब्रॉडकास्टिंग के साथ वो मुस्लिम नहीं थे तो आपकी सोच और होती। तो जब आप थोड़ा बहुत इस काम में दखल अंदाजी शुरू करते हैं तो आपको तजुर्बा हो जाता है। हाँ। यार ये क्या है। बस मुझे आज तक मैंने आपसे शेयर किया था ना कि वो मैंने सलमान साहब को, सलमान मज़ूम साहब ने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं नहीं सुन सका 3 मिनट से ज़्यादा। तो वो कहते हैं क्यों? तो मैं कहा सर वो मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ लग रही थी और बड़ी गलतियाँ थी। तो वो मुस्कुराए तो कहते हैं कि दिस इज़ वेरी हेल्दी साइन, अगर आप नहीं सुन सके इस वजह से कि बहुत गलतियाँ हैं। तो मैं आज तक नहीं सुन सका प्रोग्राम अपना। तो बहरहाल सही है। वो तो असातिज़ा थे। मुझे भी कल अमेरिका से मेरे दोस्त से शायर उनकी कॉल आई। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये क्यों छोड़ा है, करना चाहिए तुम्हें रेडियो। मैंने कहा सर मैं ना जिस मेयार का मेरे जेल में प्रोग्राम होता है ना, मैं उस मेयार का ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पा रहा। ऐसे ही तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरे पास यहाँ पे असातिज़ा की कमी है। मुझे सीखना अच्छा लगता है, लेकिन मतलब किसी ऐसे शख्स से जिसका इस काम में बहुत अच्छा तजर्बा वगैरह हो, तो बस आपके सामने है वो फिर। लेकिन ये कि जो ऑडियंस है आजकल, जो आप सुनने वाले हैं, वो भी कोई इतने उस लेवल के नहीं रहे कि आप उस मेयार पे ना पूरे उतर सकें। तो अगर आप शुरू करें तो आप पूरे उतर ही सकते हैं, इतने की बड़ी बात नहीं है। नहीं आसिम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात डिपेंडेबल है। मतलब एक्चुअली ऐसा है कि आपको छोड़ना वाकई नहीं चाहिए। आपके दोस्त ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको सामने अच्छा नहीं मिलता, कोई सुनता नहीं है, तो आपने तो अपना प्रोग्राम, अपना कंट्रीब्यूशन तो आपको यू हैव टू डू। सामने बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो आजकल के हालात है ना उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। मैं असातिज़ा की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे सिखाने वाला ऐसा हो कि जो आपको आपकी टोन में, आपके लहजे में, आपकी ग्रामर में, तो वो मैं तो अपने तौर पे करता हूँ यहाँ। मतलब कभी आपसे पूछ लिया, कभी और इस तरह सर दोस्त हैं ऐसे है बस। लेकिन वो भी कंप्लीट छोड़ा नहीं है, लेकिन उस एनर्जी के साथ भी कर रहे जैसे स्टार्ट किया था। तो एक आध इंटरव्यू तो काफी अच्छे हुए थे। मतलब 3-4 शोरा जो बड़े हैं, अंजुम सलीमी साहब, साबर अली साहब और अब्दुल सायर साहब और क्या बाबर नजमी साहब, बड़ा नाम है पंजाबी में, बड़ा नाम। तो इसके अलावा ये अपने दूसरे पंजाब से, तो लेकिन सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये कि अभी थोड़ी देर के लिए उसमें ठहराव है, तो
दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं पौध आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है आपने। असातिज़ा भी मिल जाते हैं, और अगर ना भी मिले तो किताबें तो हैं और रिकॉर्डिंग्स भी हैं। ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। आप हमें तो अनवर सलीम साहब ने ये इजाज़त दी हुई थी कि आप रात में किसी पहर भी टेलीफोन कर लिया करें, तो मैं आप यकीन करें कि ऑन एयर आ जाता था। और वो जो है कभी 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 3, 3:30 बजे कोई कहीं में तलफ़ुज़ में मुझे मसला होता था तो मैं टेलीफोन कर लेता था। उनको भी और उनकी वाइफ को पता था कि सज्जाद का फ़ोन आ जाएगा, और वो भी मुझे फिर बाद में कर लेते थे फ़ोन बताने के लिए। खैर मेरी इतनी क्या औकात है कि मैं उनको बताऊंगा, वो मुझे बताने के लिए या मुझे वर्ड ऑफ एडवाइस देने के लिए टेलीफोन कर लेते थे। ऐसा ग्रुप बन जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। आपने छोड़ना नहीं। दिस इज वेरी हेल्दी साइड कि अगर आप हालत ये है कि जब हम आपको फोन करते हैं आप फोन नहीं पिक करते। नहीं, वो तो कोई और मामला है। ये तो आपके फोन की बेल ठीक नहीं है। नहीं सर, ए गल और है सर, वो गल और है। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ। नहीं सर। अच्छा दसो की ले गया जाना की सर। एक शेर है अपना जफर इकबाल साहब का। वाह। और उसके बाद परवीन शाकिर साहब का पहली दफा मैं शामिल कर रहा हूँ किसी भी प्रोग्राम में। एक नाम चले सर। जफर इकबाल साहब कहते हैं जी, खुद को तरतीब दिया आखिरी कार असरे नौ। वाह वाह वाह। खुद को तरतीब दिया आखिरी कार असरे नौ, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। तो परवीन शाकिर साहब का जग तो मैं कलाम है ये, चलने का हौसला नहीं रुकना महाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। वाह वाह। ऐ मेरी गुल जमीन तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। क्या बात है, क्या बात क्या बात। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। वाह वाह वाह। और ये शेर इसके लिए मैंने ये शामिल किया। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। क्या बात क्या बात। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। उसने कमाल कर दिया। वाह वाह। मेरे लबों पे मुहर थी पर मेरे शीशा रो ने तो शहर के शहर को मेरा वाक़िफ़े हाल कर दिया। क्या बात क्या बात। और आसम आज के दौर के मुताबिक चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस छवि को ख्वाबो ख्याल कर बहुत दिया। अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। वाह। और हासिले गजल है कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिल भरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम दे दिया आपको। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी हाँ जनाब, और परवीन शाकिर का ये कलाम, और एक कॉल और ले लेते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। फराज बात कर रहा हूँ। जी फराज साहब हुक्म कीजिए। सर थोड़ा सा इसको ना टाइम को कहीं 2 बजे तक ले गए तो। फराज साहब ये कोई 15 साल पहले से मैं ये कह रहा हूँ अपनी मैनेजमेंट को, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं होती हैं, मेरी टीम की, क्योंकि ये स्टेट चैनल है और ये ऐसा ही है डिज़ाइन हुआ हुआ। तो टाइम बहुत थोड़ा है, मैं 2-4 इशारे बस। अशार फराज साहब इंशाल्लाह कल शामिल करेंगे। अभी मेरे पास ये एक कोई 2-1 मिनट का क्लिप है, वो ऑडियो है, वो चलानी है। आपसे कल इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है। आपको बहुत शुक्रिया, कल आइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आसिम ने ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उन्होंने जो कलाम शामिल किया वो इत्तेफाक से मेरे पास ऑडियो बाइट में मौजूद है, वो देखते हैं। अगर आपकी समातों तक पहुंचता है तो मैं कोशिश करता हूँ। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। ऐ मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की। ऐ मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। ऐ मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रूह ने तो, मेरे लबों पे मोहर थी क्या कहने, पर मेरे शीशा रूह ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रूह ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके क्या कहने, चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ, चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। आखिरी शेर इस गजल का कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया क्या कहने, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मैं दिल दी दुनिया चिते। जी हाँ जनाब, और जाते जाते आपको ताबला ईसा खिलवी की आवाज़ के साथ छोड़ जाते हैं, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह कल मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज। चौखट तू सारी जिंदगी जे सिर उठावा तका फिर आखी।
जे मेरी पूजा च फर्क आवे इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं खुदा गवाह है तू अख च बदले मैं मर न जावा त काफिर आखी प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नल ना सही